IBPS SO 2026 वालों के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मुझे लगता है कि हम में से काफ़ी लोगों ने इसे मिस किया है। अगर आप लोग भी IT ऑफिसर की IBPS SO IT ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। इस बार IBPS SO ने अपना पूरा एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है। पिछले साल की तरह कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इस बार सब कुछ अपडेटेड है, जिसकी वजह से बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज्ड हो गए और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हुआ है IT ऑफिसर वालों को लेकर, राइट। अब वो क्या है, उससे पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि वी ऑल नो दैट IBPS SO IT ऑफिसर एग्रीकल्चर, राजभाषा, लॉ, HR पर्सनल और मार्केटिंग ऑफिसर के ऊपर अपने एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। इन 3 पार्ट्स में IBPS SO अपने लिए जो भी उनका बेस्ट ऑफिसर है वो चुनते हैं, राइट। तो अब लेकिन एक्चुअल में ये वीडियो बनाने का मेरा एजेंडा क्या था, उसको समझने के लिए हम थोड़ा सा चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ जो अपडेटेड्स हुए हैं, राइट। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो हुआ है वो IT ऑफिसर वालों को लेकर एक डिस्क्रिप्टिव पेपर इन्होंने इस बार ऐड किया है। वैसे तो पूरा पैटर्न ही चेंज हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो सभी ऑफिसर्स के लिए लगभग सेम है। थोड़ा सा बस लॉ ऑफिसर और राजभाषा के अंदर क्वांट की जगह पे जनरल अवेयरनेस आ जाता है। अदरवाइज IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर, HR और मार्केटिंग वालों के लिए ये वाला पैटर्न फॉलो होता है, राइट। और लॉ और राजभाषा के लिए ये वाला पैटर्न है। पूरा आपके सामने एजेंडा है, सब कुछ दिया हुआ है। ये PDF में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। 80 मिनट्स में हमें 125 का मैक्सिमम मार्क्स होता है और हमारे पास 100 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और यही सेम इसके अंदर है, ओनली एक सब्जेक्ट का फ़र्क है जो मैंने आपको बता दिया, क्वांट और जनरल अवेयरनेस को लेकर। परफेक्ट। अब जो चेंज हुआ है मेंस के अंदर हुआ है। मेंस के अंदर बहुत सारे कई जगह मैंने भी एक्चुअल में देखा कि इस बार डिस्क्रिप्टिव पेपर वाले सेक्शन की फॉर्मेटिंग के चक्कर में बहुत सारे लोगों को बहुत बड़े बड़े डाउट्स हो गए। और मेरे पास भी पर्सनली काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि यार ये क्या चक्कर है IT ऑफिसर का, तुम तो, मैं खुद एक्चुअल में आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट, तो लाइक ये कैसे है, क्या चक्कर पड़ रहा है, ये ऐसा तो नहीं था। बहुत सारे कन्फ्यूजन हो गए। वो ये कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसकी फॉर्मेटिंग की वजह से ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर का जो नोटिफिकेशन है वो नीचे दे दिया गया है, अलग से एक टेबल बनाकर, आप लोग देख सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को क्या लगा कि भाई IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर, HR और मार्केटिंग, मेरे पास IT वालों के ही मैसेजेस आए थे तो मैंने उसी को टारगेट किया है कि मैम हमारे उसमें तो डिस्क्रिप्टिव है ही नहीं एनालिसिस की, और ऐसा कैसे हो सकता है। फिर मैंने खुद पर्सनली इसको चेक किया तो पता चला कि डिस्क्रिप्टिव पेपर की फॉर्मेटिंग आप देखेंगे इस पेज का, ये पेज 13 यहाँ पे ख़त्म होता है और जस्ट इसके नीचे ये वाला पेपर ऐड कर दिया है। ये देखो, डिस्क्रिप्टिव पेपर है भैया, 30 मिनट्स का है, 25 मैक्सिमम मार्क्स हैं, 2 क्वेश्चन हमारे पास होंगे। और ये देखो टोटल यहाँ पे अगर आपको डाउट है अभी भी तो ये देखो 200 और 25 ये जोड़ के 225 नंबर हमें यहाँ पे दिखाई भी दिए हैं। 225 में से हमारा सिलेक्शन होगा। ये बात अलग है कि आपको ये चीज़ पता है या नहीं, बट मैं बता देती हूँ कि इंग्लिश रीजनिंग, क्वांट और प्रोफेशनल नॉलेज ये अभी भी क्वालिफाइंग ही रहेंगे। इवन मेंस के एग्जाम में भी हमारी जो कट ऑफ निकलेगी, हमारी जो मेरिट होगी, हमारा जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो प्रोफेशनल नॉलेज और हमारे इंटरव्यू बेस्ड होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। आई डोंट नो कि IBPS ने ऐसा क्यों किया या उसे ऐसा क्या लगा, पता नहीं, आई डोंट नो, बट हाँ ये चेंज है। तो प्लीज़ आप लोग, ऐसा नहीं है कि IT ऑफिसर में डिस्क्रिप्टिव का पेपर अभी नहीं होगा या जो भी है, आप उसकी तैयारी साथ के साथ में इंग्लिश की करते रहिए। थोड़ा बहुत लिखने की प्रैक्टिस तो हमें करने नहीं चाहिए अभी से। और अगर आपने उसकी प्रिपरेशन शुरू नहीं की है तो अभी से भी शुरू कर दीजिए। और एक बात, इस बार सिर्फ 2 छोटे छोटे चेंजेस नहीं हुए हैं, पूरा पैटर्न ही ऑलमोस्ट चेंज हुआ है। तो इसलिए प्लीज़ मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि नोटिफिकेशन को कम से कम एक बार ज़रूर देख लेना और उसके बाद किसी भी पोस्ट, रील, इंस्टाग्राम और कोई भी आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड मत रहना, ठीक है। IBPS लाखों एस्पिरेंट्स का एक ड्रीम है, तो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी प्रिपरेशन को गलत डायरेक्शन में ले जा सकती है। इसलिए प्लीज़ जितना जल्दी हो सके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए और उसी हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, ठीक है। इसीलिए आपका सिर्फ फोकस एक चीज़ पर होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन नोटिफिकेशन नहीं, आपकी प्रिपरेशन दिलवाएगा। थैंक यू।